बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, एक बड़ी नई बीमारी का आजकल जो है वो डिस्कवर हुई है और रिसेंटली बहुत गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में डिस्कवर की है। साइकोलॉजिस्ट का पैनल बैठा था, उसने क्या कहने लगे यार कि मरियम फोबिया जो है वो पीटीआई के साथ शिकार हो गई, पीटीआई मरियम फोबिया की। जी हाँ, उसकी आज एक बड़ी जिंदा जावेद मिसाल आपने देखी कि डॉक्टर उनकी साहिबा डॉक्टर उस्मा साहिबा ने इमरान खान की जो हमशीरा हैं उन्होंने फौरी तौर पे जहाँ उनका सबका बड़ा आर्म गार्ड से और काले शीशों वाली गाड़ियों से उन्होंने फौरी इल्ज़ाम लगा दिया, कहने लगे साहब हमें जो है ना हरास किया गया और वो मरियम नवाज साहिबा का कॉन्वॉय था। जी हाँ, बात यह है कि उसके बाद मजे की बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो अपना मुंह बोले बेटे साहबजादे हैं, या यूं कहिए कि उनके जो अपना जानशीन बनना चाहने के ख्वाहिशमंद हैं, जनाब तलत साहब, माफ़ कीजिएगा, तलाल चौधरी साहब जो है वो उछलते हुए मार्केट में फौरन आ गए, दौड़ते हुए भागते हुए आ गए। नहीं साहब नहीं, अब्बा जी ने थोड़ी कहा ये बात और खाला जान ने थोड़ी कही ये बात मरियम नवाज साहिबा तो जी इस्लामाबाद में पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि लोगों को यकीन इसलिए नहीं आता कि हुकूमत ने पहली बार जिंदगी में कभी सच बोला है। एक्चुअली हकीकत ये निकली थोड़ी देर बाद, ये तो अल्लाह भला करे मीडिया वालों का, जिन्होंने पता लगा लिया और पता चला कि जी वो फरियाल तालपुर साहिबा थी जिनका कॉन्वॉय ने बदतमीजी की थी डॉक्टर उस्मा साहिबा से और उनको रोका गया था और आर्म गार्ड्स उनके वगैरह वगैरह हरासमेंट हुई। लेकिन साहब आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने जैसे ही मौका मिला दाड़ करके मरियम नवाज के ऊपर उन्होंने बहतान लगा दिया। इमरान खान साहब कराची एयरपोर्ट पे लैंड क्या किया, वो दौड़ते चले गए, अचानक उन्होंने दौड़ लगा दी मरियम नवाज के पीछे। यूं लगा मुझे मरियम फोबिया हो गया इन्हें। पहले नवाज शरीफ साहब करते थे। अच्छा, मजे की बात यह कि वो जिले सुबहानी को मानते ही नहीं, उसे किंग ही नहीं मानते नवाज शरीफ साहब को। अजीब बेवकूफ़ लोग हैं पाकिस्तान के। भाई वो किंग नवाज शरीफ साहब है और ऑब्वियसली किंग जिले सुबहानी को आप कैसे कह सकते हैं कि वो कुछ ना करें। उनकी मर्जी 6 महीने ना आए पाकिस्तान वैसे ही चल रहा है, वो इरेलीवेंट हो चुके हैं, उनका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा। पार्लियामेंट हो ना हो, कुछ हो ना हो, चल रही है पॉलिसी एडॉक बेसिस में, सब कुछ चल रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर हाउस को अपने नरगे में लिया हुआ है और ना सिर्फ नरगे में लिया हुआ बल्कि नरखरे दबाए हुए हैं बहुत से मिनिस्टर्स के, और मिनिस्टर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे, बिलबिलाते हैं, चिलचिलाते हैं। कोई 84-85 जो है वो अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जब नोटों की खुशबू आती है तो दौड़ते हुए चले आते हैं। और मरियम साहिबा कहते हैं, पैर छू के कहते हैं, कहने लगे खाला जान आप जैसे कहेंगे हम कर लेंगे, हम तो आपके बाप के भी गुलाम थे, आपकी भी गुलाम है, हमारी नस्ल दर नस्ल गुलामी में चली आ रही है। आवाम की सिक्योरिटी की क्या बात करते हैं साहब ये लोग। आज यही लोग थे जो आवाम के नुमाइंदे बन के कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कॉन्वॉयज नहीं लेंगे। इमरान खान के आगे पीछे भी 15-16 गाड़ियां होती हैं, इमरान खान भी हाई सिक्योरिटी कॉन्वॉयज में जाते हैं। और अगर फरियाल तालपुर साहिबा ने कर दिया या मरियम नवाज ने डिमांड कर ली सिक्योरिटी, तो कौन सी क़यामत आ गई भाई। ये तो उनके बाप का मुल्क है। असल में लोग क्यों नहीं समझते कि उनके बाप दादा का मुल्क है ये आपका और मेरा मुल्क थोड़ी। हम तो यहाँ पे उल्लू के पट्ठों की तरह बैठे हुए हैं, हम तो बेवकूफ़ हैं, गधे हैं जिन्हें घसीटा जा रहा है, अकाला जा रहा है, और रेवड़ हैं हम जो बकरियों का और भेड़ों का, जिन्हें लात और जूते चप्पल मार के जो है जो हमारे जो इस वक्त चरवाहे जो हमारे आका बने हुए हैं वो हमें लात मार के जूते मार के चला रहे हैं। हम में से कुछ लोग बिलबिलाते हैं, कुछ लोग चिलचिलाते हैं, फैज़ कोई नहीं, बेफैज़ है। जो हम मुश्किल से अगर आवाम चाहती है कि कभी इत्तेफाक से रोडों पर निकल आए, या यूँ कहिए कि एक मुहिम चलाने की कोशिश की जाती है, तो उसे नोटों की खुशबू सुंघाकर, कभी पुलिस से जूते पड़वाकर, कभी गोलियां मरवाकर, कभी धमकियां दिलवाकर ख़त्म कर दिया जाता है। ये तो मुझे वही वाला एक वो गाना था बड़ा पुराना कि तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, मरियम मरियम बोले मतवाला जिया। जी हाँ, एक दोस्त ने बहुत खूबसूरती से मुझे ये फ्रेज करके भेजा था, मैं उसी को डेडिकेट करता हूँ ये बात। वो मरियम नवाज के बड़े देरीना साथियों में से तो नहीं, लेकिन इमरान खान के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक एक ज़माने में रहा है। बट नेवरदलेस लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दैट एट द मोमेंट। मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त ने
जिंदगी में पहली बार अपने पूरे टेन्योर के अंदर एक मर्तबा सच बोला है। अब मैं नहीं कह सकता उसको, कम से कम इस हुकूमत को अब आप झूठा नहीं कह सकते। देखिए ये बात गलत है, ये जुल्म है, ज्यादती है लोगों की। ये हुकूमत झूठी नहीं है। देखिए एक बार उन्होंने सच कह के आपको साबित कर दिया को सच बोल सकते हैं। ये अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बोलते नहीं है। लंदन से भी बैठे के झूठ बोलते हैं, अमेरिका में बैठे तो भी झूठ बोलते हैं, दुनिया किसी कोने में भी हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह झूठ बोलते हैं और बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि लगता है जनाब साथ में अल्हम्दुलिल्लाह का इस्तेमाल तो ऐसे करते हैं जैसे वो बेचारे अभी अभी दूध की नहरों से धुल कर आए हुए हैं। मेरे ख्याल में शायद दूध की फैक्ट्री है या 4-5 भैंसों ने मिलकर जो उनको नहलाया होगा एक साथ अपने दूध से, तब जाकर बेचारे धुल कर जो है बाहर निकले हैं। एनीवेज डॉक्टर उस्मा ने जो काम किया वो काबिल मजम्मत है। उनके साथ जो हुआ वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि फरियाल तालपुर हो, इमरान खान हो, मरियम नवाज हो, XYZ कोई भी हो, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि प्रोटोकॉल की आड़ में आप आवाम को हरास करें। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि 84 MP और 84 MNA और चौधरी निशात सब इकट्ठा गैंग ऑफ 85 बन के बैठे हुए इस वक्त वो लोग। बट नेवरदलेस दे शुड टेक एक्शन इन नेशनल इंटरेस्ट इफ दे एवर वांट टू सी द फेसेस ऑफ द पार्लियामेंट अगेन in an honest election which might never happen. But in any case अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए साहब और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। Until the next time, अल्लाह निगहबान।